हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं मैलॉक, कैलॉक, रीलॉक एंड फ्री के बारे में। तो बेसिकली ये जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन। तो सी प्रोग्रामिंग में दो टाइप के मेमोरी अलोकेशन है। एक है स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन और दूसरा है डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन। तो चलो पहले देखते हैं व्हाट इज स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन। देखो, यहाँ पे हमने एक एरे लिया है 100 का। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये यूज़र से बोल रहा है कि एंटर द साइज ऑफ द एरे, और जितना भी उसने साइज एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट पास कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको रन करोगे तो मैंने यहाँ पे बोला है 3। ओके, और मैं एलिमेंट पास करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वो एलिमेंट प्रिंट करेगा, सिंपल प्रोग्राम है। बट यहाँ पे मैंने 100 का एरे डिक्लेयर किया है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट कितने की है, 3 की। तो इसका मतलब है मेरा 97 इंटू 4 जितने भी बाइट्स होते हैं उतने बाइट्स वेस्ट हो रहे हैं। ओके, अगर सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ 10, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट अगर 15 की है तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम बाइट्स लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं मैक्सिमम बाइट्स लेता हूँ तो मेरी मेमोरी वेस्ट हो रही है। और यहाँ पे हम जावा के जैसा कुछ भी लिख भी नहीं सकते, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एरर आएगा। ओके, सो ऐसा आप लिख भी नहीं सकते हो। इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ तो भी यहाँ पे अलोकेट करना पड़ेगा, एंड इट इज कॉल्ड एज द स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन। प्रॉब्लम क्या है स्टैटिक का, कि यहाँ पे मेमोरीज जो है वो वेस्ट जा रही है। सो इसलिए हम यूज करते हैं डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन में फर्स्ट फंक्शन है हमारा मैलॉक। तो मैलॉक क्या करता है, इट अलोकेट्स रिक्वेस्टेड साइज ऑफ बाइट्स एंड रिटर्न अ पॉइंटर फर्स्ट बाइट ऑफ अलोकेटेड स्पेस। ओके, ये क्या करता है, जितना भी आपने बाइट्स बोला है उतने बाइट्स ये आपको क्रिएट करके दे देता है। तो चलो इसको क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे, तो चलिए मैलॉक को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंटीजर मेन, देन एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं ptr नाम का। सो ptr, देन अब यूज़र से मुझे एरे का साइज लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा printf enter size of array, और यहाँ पे बोलूँगा scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ n। तो मुझे n को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो n यहाँ पे इंटीजर n। ठीक है, नाउ अब एरे का साइज डिक्लेयर हो गया। अब मुझे क्या करना है, अलोकेट करना है मेमोरी। अगर देखो प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया था। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैलॉक फंक्शन यूज करूंगा। तो मैलॉक फंक्शन कैसे यूज होता है, ptr इज इक्वल्स टू मैलॉक इन ब्रैकेट 40। 40 क्या है, 40 यानी 40 बाइट्स ये अलोकेट करेगा। ओके, 40 बाइट्स अलोकेट करने के बाद यहाँ पे इसको कास्टिंग करना पड़ता है। तो ये जस्ट बाइट हो गया, रॉ बाइट हो गया। इसको मैं इंटीजर पॉइंटर के इसके लिए यूज कर रहा हूँ, तो इसको कास्टिंग करूंगा मैं। तो कास्टिंग कैसे करते हैं, इट इज ऑफ इंटीजर पॉइंटर। ओके, तो इस तरीके से मैंने मैलॉक के थ्रू 40 बाइट्स यहाँ पे रिजर्व कर लिए। अब मैलॉक जो फंक्शन है वो हेडर फाइल में है, दैट हेडर फाइल इज हैश इंक्लूड stdlib.h। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, यूजर से एलिमेंट एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, जैसे हमने यहाँ पे किया है बस वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे printf
एंटर अ नंबर, ओके। अब यहाँ पे स्टोर्ड कहाँ पे करना है, ये स्कैनफ के थ्रू स्टोर्ड करना है, इंटीजर टाइप का है, कॉमा, प्लीज रिमेंबर यहाँ पे स्टोर्ड करना है मुझे ptr के आई पॉइंट पे, ठीक है। बिकॉज ये ptr ने क्या किया, यहाँ पे 40 बाइट्स अलोकेट कर लिए जैसे एरे में करते हैं वैसे, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट एलिमेंट होने के बाद सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट के लिए फॉर I is equals to 0, I less than n, I plus plus, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ \n % एलिमेंट्स आर और %d कॉमा करके ptr i, ओके। जैसे हमने यहाँ पे किया है एरे में वैसे का वैसा ही है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या यूज किया है हमने, मैलॉक यूज किया है, ओके। और विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, और लास्ट में रिटर्न 0, सेव तो पॉइंटर 13C, ओके। अब इसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल, ओके, मैंने आई को डिक्लेयर नहीं किया यहाँ पे, तो आई सेव कंपाइल, और कंपाइल होने के बाद रन। तो साइज ऑफ द एरे इज 3, तो 12 13 14 हो गया। लेकिन यहाँ पे भी 40 बाइट्स का मैंने एरे डिक्लेयर, 40 बाइट्स यहाँ पे रिजर्व किए है, तो एवरी टाइम ये 40 बाइट्स ही रिजर्व करेगा, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज करने का। तो जितने मैंने बाइट्स लिए हैं, जितने यहाँ पे एरे बोला है, उतने ही बाइट्स रिजर्व होने चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यहाँ पे दूंगा मैं n क्या है, जो भी यूजर एंटर करेगा बाइट्स कितने उसको एरे चाहिए वो साइज, इनटू साइज ऑफ सबको पता है, और ये किसका एरे है, इंटीजर का, तो मैं यहाँ पे दूंगा इंटीजर। तो सेव और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 3, तो 12 13 14, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 3 बोलूंगा तो इसने क्या किया, 3 यहाँ पे n में स्टोर्ड किया, और n इंटू साइज ऑफ इंटीजर कितना होता है, 4 बाइट, तो 3 इंटू 4 दैट इज 12, तो 12 बाइट्स यहाँ पे रिजर्व करके रख दिए। अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू देता हूँ 10, तो 10 इंटू 4 दैट इज 40 बाइट्स वो रिजर्व करके रख देगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 100, तो 100 इंटू 4 दैट इज 400 बाइट वो रिजर्व करके रख देगा। तो ये एट रन टाइम डिसाइड हो रहा है कि कितने बाइट्स हमें रिजर्व करके रखने वाला है। तो ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखो स्टैटिक में क्या है, 100 इंटू 4 400 एवरी टाइम रिजर्व हो गए, लेकिन डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन में क्या होगा, इट इज डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन में क्या होगा, रन टाइम डिसाइड होगा कि कितने बाइट्स हमें रिजर्व करके रखने हैं। तो ये हो गया मैलॉक, ओके। अब देखते हैं कैलॉक के बारे में। तो चलिए देखते हैं कैलॉक क्या करता है। तो कैलॉक अलोकेट स्पेस फॉर एन एरे एलिमेंट इनिशियलाइज टू 0 एंड देन रिटर्न अ पॉइंटर टू अ मेमोरी। मीन्स मैलॉक में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैलॉक, तो मैलॉक में क्या होता है, पूरा बाइट्स और अलोकेट किया जाता है, ठीक है, टोटल बाइट्स अलोकेट किया जाता है। लेकिन कैलॉक में क्या करते हैं, कैलॉक में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर कितने बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का, तो यहाँ पे 4 बाइट्स के बंच में डेटा अलोकेट किया जाता है। और मैलॉक क्या करता है, पूरा का पूरा डेटा अलोकेट करके देता है। और दूसरी एक बात, ये कैलॉक इनिशियलाइज करता है टू द एलिमेंट टू द 0,
malloc इनिशियलाइज नहीं करता है। तो चलो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो कैलॉक में क्या करना है, जस्ट आपको देखो यहाँ पे malloc की जगह यूज करना है कैलॉक, और यहाँ पे इनटू नहीं होगा बिकॉज ये साइज बंच के फॉर्मेट में देता है, तो यहाँ पे होता है कॉमा, बाकी वैसे का वैसा ही रहता है सब। ओके, तो यहाँ पे जस्ट कंपाइल एंड रन। अब मैं 3 का दूंगा एरे, दैट इज 12, 12 एंड 13, तो यहाँ पे आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमारा कैलॉक वर्क करता है। ओके, कैलॉक और क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैलॉक में ये हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अगर सपोज मान लीजिए मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसका मतलब है मैं जस्ट एरे क्रिएट करने वाला हूं और वो प्रिंट करने वाला हूं एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एरे क्रिएट किया है लेट्स से 5 का, तो यहाँ पे एलिमेंट्स आ गई, तो ये क्या है, ये गार्बेज वैल्यू है, आइदर 0 हो भी सकता है 0 नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मैलॉक की जगह अगर कैलॉक यूज करते हो, तो कैलॉक क्या करता है, आपने एरे डिक्लेयर किया 5 का, तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 0। आप इसको ओवरराइट कर सकते हो, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे ओवरराइट किया था। ओके, सो इसका मतलब होता है कि अगर आप कैलॉक के थ्रू अगर मेमोरी अलोकेट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एलिमेंट हो जाते हैं 0, जो कि मैलॉक में नहीं होता है। चलो अभी हम देखते हैं रीलॉक के बारे में। तो रीलॉक क्या करता है, रीलॉक चेंजेस द साइज ऑफ द प्रीवियसली अलोकेटेड स्पेस। सपोज मान लीजिए कि अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपने पहले साइज दिया है 100 का, लेकिन प्रोग्राम की डिमांड है कि बाद में आपको 200 का साइज चाहिए, तो मैलॉक और कैलॉक यहाँ पे यूज नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रीअलोकेट करना पड़ेगा मेमोरी को। तो रीअलोकेट करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, सपोज आपके पास ये ऐसा ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, तो रीअलोकेट क्या करता है, रीअलोकेट उसको एडिशनल मेमोरी दे देता है, जैसे यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से रीअलोकेट वर्क करता है। तो अगर सपोज मान लीजिए मुझे रीअलोकेट यहाँ पे यूज करना है, तो कैसे यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट मुझे एक नया पॉइंटर लेना पड़ेगा, इट इज स्टार ptr1। ओके, और यहाँ पे मैं उसे रीअलोकेट करूंगा। तो रीअलोकेट कैसे करना है, ptr1 इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट int स्टार रीअलोकेट इन ब्रैकेट ptr कॉमा सपोज 100 एक्स्ट्रा बाइट 100 into size of इंटीजर, यानी 400 एक्स्ट्रा बाइट मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे 400 एक्स्ट्रा बाइट दे सकता हूँ। लेकिन प्लीज रिमेंबर यहाँ पे आपको किसको चाहिए, ये प्रीवियस क्रिएटेड वाले में मुझे ऐड करना है, तो ये इसको ऐड करके देगा। तो इस तरीके से आप रीलॉक को यूज कर सकते हो। और लास्ट में रहता है फाइनली, तो लास्ट में रहता है फ्री। तो फ्री क्या करता है, फ्री जो भी आपने अलोकेट किया है स्पेस, जैसे यहाँ पे ptr ने जितना भी स्पेस अलोकेट किया है वो उसे डी अलोकेट करता है। ओके, तो पूरा का पूरा स्पेस वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर। ओके, ये होने के बाद जितना भी स्पेस उसने जनरेट किया है वो सारा फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से मैलॉक, कैलॉक, रीलॉक और फ्री वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।